हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत फॉर्ज के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक में आज हमने 4% का जंप देखा। स्टॉक का जो क्लोजिंग है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है। हालांकि 750 के ऊपर क्लोज होता तो अच्छा होता, बट इसने अपने 200 एंड 100 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि बहुत बुलिश साउंड करता है। इसके लिए आने वाले टाइम में 782, 800 एंड 850 तक का जो डोर वो ओपन हो चुका है। अगर हम स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव 82 का पी है, बट परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छा है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट शानदार है। नेक्स्ट क्वार्टर से भी कंपनी के अच्छे खासे रिजल्ट की पूरी उम्मीद है। मार्केट कैप 35,000 करोड़ है। नेक्स्ट 2 महीने तक अगर आप होल्ड करते हो तो डेफिनेटली आप डिसअपॉइंट नहीं होगा। करेक्शन में अगर 700 की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली बाय कीजिए। बाय ऑन डिप स्टॉक, जितना नीचे आएगा उतना ही इसमें बाइंग आएगा। एंड इट्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक एज वेल, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बोथ दिस एस्पेक्ट इट्स गुड, बट डू नॉट शॉर्ट दिस पर्टिकुलर स्टॉक विदाउट एनी प्रॉपर रीजन। अगर हम स्टॉक के 52 हाई लो को देखें, 542 का लो है, 847 का हाई है। एंड अगर इसका हम लास्ट 1 मंथ एंड 3 मंथ का हाई लो देखें, सो 650 एंड 850 ये एक रेंज है, उसके बीच स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यानी नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 700 एंड 650 है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 800 एंड 850 है। टेक्निकल्स में अगर देखें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आरएसआई एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को दिखाते हैं। आरएसआई एंड एमएफआई इसका स्कोर है 53.4 एंड 47.7। 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो आरएसआई एमएफआई में ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बीच में किसी भी तरह का मूवमेंट ये दे सकता है। अगर रिटर्न की बात करें, 1 वीक का रिटर्न 7% है, 1 मंथ का रिटर्न भी ऑलमोस्ट 7%, 3 मंथ का रिटर्न ऑलमोस्ट 4%, 6 मंथ का रिटर्न -3%। एंड अगर आप रेंज देखिएगा तो 3 मंथ का रेंज 652 एंड ऊपर की तरफ 848 है, एज आई सेड उसके बीच स्टॉक है। सो नीचे की तरफ 650 इज अ बिग सपोर्ट। 700 की तरफ अगर बाय चांस स्टॉक करेक्ट होता है सो डेफिनेटली इट्स अ बाइंग जोन फ्रॉम 680 टू 700। ऊपर की तरफ अगर 800 की तरफ बहुत जल्द आता है तो थोड़ा शॉर्ट कवर शॉर्ट होगा, तो उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर थोड़ा आप सेल भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। नाउ ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, देन बिफोर द रिजल्ट ये थोड़ा ऊपर की तरफ ही आएगा। अगर हम इसका 20 डे, 100 डे, 50 डे, 200 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें, 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है 723, 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है 732 एंड 50 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है 725। तो स्टॉक ने अपने सारे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ऑनली 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 752 है, उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दिया, बट सिंपल मूविंग एवरेज से एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। सो लोग ज्यादा एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज के ऊपर ही ध्यान देते हैं कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। सो ओवरऑल सारे सिंपल मूविंग एंड सारे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के उसने क्लोजिंग दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड अगर टेक्निकली इसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखें, सो रेजिस्टेंस एज आई सेड अगर 750 के ऊपर क्लोज होता है सो 782 एंड 800, एंड नीचे की तरफ जो अभी सपोर्ट इसका है वो है 738, 731, 726, 719, 710 एंड 700, देन 680। अगर हम स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखें, फंडामेंटल में स्टॉक के बारे में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको जानना है। नाउ इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। एंड अगर इनका बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, सो नॉर्मली इट्स अ वर्ल्ड लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी। भारत फॉर्ज एक ऐसी कंपनी है जिनका जो रेवेन्यू है वो स्टील फोर्जिंग से 37%, फिनिश मशीन से 35% एंड फ्रंट एक्सेल्स असेंबली से 14% आता है। इनका जो टोटल बिजनेस है उनमें उनके जो मेन क्लाइंट्स है उसमें वॉल्वो, जनरल मोटर्स, टाटा मोटर्स, एम जैसे बड़े क्लाइंट शामिल है। 40% जो रेवेन्यू आता है वो इंडस्ट्रीज से आता है। एंड इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 58% जो रेवेन्यू वो इंटरनेशनल मार्केट से जनरेट करते हैं, जहां पे यूएसए, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस जैसे कंट्रीज शामिल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज है जो है इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, वो है अगर हम भारत फॉर्ज के बिजनेस मॉडल को देखें, सो नॉर्मली इनके एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, जो कि इजराइल की एक जाने मानी कंपनी। सो डिफेंस सेक्टर में भी भारत फॉर्ज का जाना माना नाम है। जब भी हम डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कोई न्यूज सुनते हैं, हम देखते हैं भारत फॉर्ज के शेयर में अच्छा खासा बाइंग भी आता है। सो डेफिनेटली इस चीज को आपको ध्यान पे रखना है। नाउ अगर हम इसके पीयर्स के साथ देखें, सो पीयर्स में जितने भी कंपनी है, भारत फॉर्ज इज अ वेरी वेल नोन कंपनी, क्योंकि सोना बीएलडब्ल्यू जो पीयर्स में सबसे टॉप कंपनी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, उसका प्राइस तो नहीं बहुत ही एक्सपेंसिव है। भारत फॉर्ज सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन दिस पर्टिकुलर पीयर्स इन कास्टिंग, फोर्जिंग एंड फास्टनर्स कंपनीज। इसी के साथ ए आई ए इंजीनियरिंग
Mahindra, CI, these are the company also very well known. Sundaram Fastener, but भारत फॉर्ज तो भारत फॉर्ज है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही फेवरेट एंड इंपॉर्टेंट स्टॉक। अगर रिजल्ट की बात करें तो कंसोलिडेटेड स्टैंडअलोन बोथ दिस एस्पेक्ट रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे। कंसोलिडेटेड स्टैंडअलोन रिजल्ट का अगर हम देखें तो स्टैंडअलोन जो प्रॉफिट 312 करोड़ थे सितंबर में स्पेक्टेकुलर थे, कंपेयरिंग टू जून 167 करोड़, प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। जो सेल्स है वो बड़ा, एक्सपेंसेस भी है बड़ा है, बट प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी 271 करोड़ है कंपेयरिंग टू 154 करोड़, सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रोमोटर्स के पास 45% स्टेक है, एफआई के पास 25%, डीआई के पास 13% एंड पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट 70% अप्रॉक्स। यानी प्रोमोटर्स के बाद सबसे ज्यादा स्टेक है एफआई। एफआई का जब कोई स्टॉक फेवरेट होता है वो वोलेटाइल ज्यादा होता है, गिरता भी शार्प है, बढ़ता भी शार्प है। एट दैट मोमेंट इट्स अ डिफेंस सेक्टर स्टॉक, ऐसा भी हम कह के चल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इनका प्रेजेंस डेफिनेटली एफआई के रडार पे ये है, एंड एफआई का स्टेक ज्यादा कौन ये दिखाता है, एफआई का बहुत ही भरोसा है। डीआई का भी अच्छा स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग 16% से ऊपर है, यानी ये दर्शाता है बड़े रिटेल इन्वेस्टर, छोटे रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है, एंड वो जब इन्वेस्ट करते हैं यानी बड़े रिटेल इन्वेस्टर, उनका हॉराइजन 5 to 10 ईयर्स का होता है। सो डेफिनेटली इट्स अ डिफेंसिव बेट एज वेल। आने वाले टाइम में स्टॉक बहुत ऊपर की तरफ जाने का पोटेंशियल रखता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। Press the bell icon for latest updates. See you in the next video guys. Till then, goodbye.